साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन या सेआर 8 साउथ एशियन देशों का एक इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मेन मकसद है इस रीजन के लोगों की भलाई करना और मिलकर काम करने से उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना। एसआईआरटी का एम है इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस और कल्चरल डेवलपमेंट को तेजी देना, शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के फ्रेमवर्क में। पीस और स्टेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया एसएआरसी देशों को कॉमन इश्यूज पर साथ मिलकर काम करने का प्लेटफॉर्म देता है। रीजन के वास्ट ह्यूमन रिसोर्सेज और रिच नेचुरल एंडाउमेंट्स में इमेंस पोटेंशियल है। कोऑपरेशन इस पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए की है और नेशनल बॉर्डर्स से परे इश्यूज को एड्रेस करने के लिए भी। रेगुलर मीटिंग्स में लीडर्स एग्रीकल्चर, हेल्थ और टेक्नोलॉजी जैसे वेरियस फील्ड्स में कोऑपरेशन बढ़ाने के तरीकों पर डिस्कस करते हैं। अल्टीमेट गोल एक ज्यादा इंटीग्रेटेड और प्रॉस्परस साउथ एशियन कम्युनिटी बनाना है जो ग्लोबल स्टेज पर ज्यादा असर्टिव रोल निभा सके। कई उतार चढ़ाव और काफी मुश्किलों के बावजूद एसएआरसी का आइडिया आज भी रेलेवेंट है। यह लाखों लोगों की एक ज्यादा पीसफुल और डेवलप्ड साउथ एशिया की एस्पिरेशंस का सिंबल है। रीजनल कोऑपरेशन की जरूरत आज इस इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में पहले से कहीं ज्यादा है। साउथ एशिया में रीजनल कोऑपरेशन का कॉन्सेप्ट फॉर्मली 1970s के आखिर में बांग्लादेश के प्रेसिडेंट जियाउर रहमान ने प्रपोज किया था। उन्होंने एक ऐसे रीजनल ब्लॉक की कल्पना की थी जो कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस की तरफ काम करे और उन्होंने दूसरे साउथ एशियन लीडर्स को लेटर्स लिखकर इसके पोटेंशियल बेनिफिट्स बताए थे। उनके एफर्ट्स ने एसएआरसी की नींव रखी जो फॉर्मली 8 दिसंबर 1980 को ढाका में एस्टैब्लिश हुआ। 7 साउथ एशियन देशों के लीडर्स ने एसएआरसी चार्टर पर साइन किया जो रीजनलिज्म के प्रति कलेक्टिव कमिटमेंट का एक निशान था। प्रेसिडेंट रहमान ने आर्ग्यू किया कि हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल डिफरेंसेस के बावजूद साउथ एशियन देशों के सामने पॉवर्टी और अंडर डेवलपमेंट जैसे कॉमन चैलेंजेस थे। साथ मिलकर काम करके ये देश इन इश्यूज को ज्यादा इफेक्टिवली एड्रेस कर सकते थे। एसएआर चार्टर ने सॉवरेंटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और इंटरनल अफेयर्स में नॉन इंटरफेरेंस के रिस्पेक्ट पर जोर दिया। ये प्रिंसिपल्स मेंबर स्टेट्स के बीच ट्रस्ट बनाने के लिए क्रूशियल थे। एसएआर की फाउंडेशन एक केयरफुली बनाए गए कंसेंसस पर रखी गई थी, इस उम्मीद में कि यह साउथ एशिया में कोऑपरेशन के एक नए युग का रास्ता खोलेगा। एसएआर में 8 मेंबर स्टेट्स हैं। हर एक साउथ एशिया की रिच टैपेस्ट्री में कंट्रीब्यूट करता है। फाउंडिंग मेंबर्स में बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं। अफगानिस्तान 2007 में 8वें मेंबर के तौर पर ज्वाइन हुआ, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का जियोग्राफिकल और कल्चरल स्कोप और बीआरएच गया। हर मेंबर कंट्री सार्क टेबल पर अपनी यूनिक स्ट्रेंथ्स और स्पेसिफिक कंसर्न्स लेकर आता है। यह डाइवर्सिटी कंसेंसस हासिल करने में कॉम्प्लेक्सिटीज पैदा करती है, क्योंकि साइज, पॉपुलेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉलिटिकल सिस्टम्स में काफी वेरिएशंस हैं। एसएआरसी रीजन की कलेक्टिव पॉपुलेशन दुनिया की टोटल पॉपुलेशन का लगभग 1/4 है, जो अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों पेश करती है। एजुकेशन, हेल्थ केयर और एम्प्लॉयमेंट जैसे इश्यूज सभी मेंबर स्टेट्स के लिए कॉमन कंसर्न्स हैं। एसएआर कैन शेयर डेमोग्राफिक चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करने और कोलैबोरेटिव स्ट्रेटजीज डेवलप करने का एक प्लेटफॉर्म देता है। एसएआरसी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव साउथ एशिया के लोगों की भलाई को प्रमोट करना है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करके। एसोसिएशन का एम है इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस और कल्चरल डेवलपमेंट को तेजी देना। एक और क्रूशियल ऑब्जेक्टिव है साउथ एशिया के देशों के बीच कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करना। एसएआर मेंबर स्टेट्स को अपने रिसोर्सेज और एक्सपर्टीज को पूल करने के लिए एनकरेज करता है। सार्सी में हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी समिट है, जिसे ऑफिशियली मीटिंग ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट कहा जाता है।
समिट्स रीजनल कोऑपरेशन के लिए पॉलिटिकल इम्पेटस देते हैं, जहां लीडर्स प्रोग्रेस रिव्यू करते हैं, इमर्जिंग इश्यूज पर डिस्कस करते हैं और सेआर्ट के लिए फ्यूचर डायरेक्शन सेट करते हैं। समिट के डिसीजंस यूनानिमिटी के बेसिस पर लिए जाते हैं, जिससे इंश्योर होता है कि सभी मेंबर स्टेट्स की इक्वल वॉइस हो। सेआरटी की चेयरमैनशिप मेंबर स्टेट्स के बीच अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रोटेट होती है। समिट के नीचे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, जिसमें मेंबर स्टेट्स के फॉरेन मिनिस्टर्स शामिल होते हैं। काउंसिल पॉलिसीज बनाती है, प्रोग्रेस रिव्यू करती है और कोऑपरेशन के न्यू एरियाज पर डिसाइड करती है। स्टैंडिंग कमेटी, जिसमें फॉरेन सेक्रेटरीज होते हैं, सेआरसी प्रोग्राम्स को मॉनिटर और कोऑर्डिनेट करती है। टेक्निकल कमिटीज अपने रिस्पेक्टिव एरियाज ऑफ कोऑपरेशन में प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट और मॉनिटर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। सेआरटी सेक्रेटेरिएट, जो काठमांडू, नेपाल में बेस्ड है, एडमिनिस्ट्रेटिव और लॉजिस्टिकल सपोर्ट देता है और इसे एक सेक्रेटरी जनरल हेड करते हैं। सेआरसी के सबसे सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव्स में से एक है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, साफ्टा, जो 2006 में लागू हुआ। साफ्टा का एम टैरिफ्स कम करके और नॉन टैरिफ बैरियर्स हटाकर म्यूचुअल ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को प्रमोट करना है। सेआर्ट्स डेवलपमेंट फंड (SDF) सोशल, इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट बेस्ड कोलैबोरेशन को फाइनेंस करता है। SDF उन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करता है जो पॉवर्टी एलिविएशन, एजुकेशन, हेल्थ और कनेक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। न्यू दिल्ली, इंडिया में सेआरटी यूनिवर्सिटी की एस्टैब्लिशमेंट सभी मेंबर स्टेट्स के स्टूडेंट्स को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और रिसर्च अपॉर्चुनिटीज देती है। यूनिवर्सिटी रीजन के लिए रेलेवेंट स्टडी एरियाज पर फोकस करती है, इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज और एक शेयर्ड साउथ एशियन आइडेंटिटी को प्रमोट करती है। 2017 में साउथ एशियन सैटेलाइट GS-89 का लॉन्च पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज को कम्युनिकेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट देता है। यह इनिशिएटिव सार्क फ्रेमवर्क के अंदर टेक्नोलॉजी ड्रिवन कोऑपरेशन के पोटेंशियल को हाईलाइट करता है। सेआर्ट के सामने सबसे परसिस्टेंट चैलेंज इंडिया और पाकिस्तान के बीच पॉलिटिकल टेंशन है। उनके बायलैटरल डिस्प्यूट्स अक्सर सेआर्ट फोरम में आ जाते हैं, जिससे समिट्स पोस्टपोन या कैंसिल हो जाते हैं। डिसीजन मेकिंग में यूनानिमिटी का प्रिंसिपल का मतलब है कि प्रोग्रेस रुक सकती है अगर एक मेंबर भी ऑब्जेक्ट करे। इंडिया पाकिस्तान डायनामिक ने सेआर्ट की सब्सटैंटिव कोऑपरेशन पर आगे बढ़ने की एबिलिटी को सिग्निफिकेंटली हैम्पर किया है। एक और सिग्निफिकेंट हर्डल मेंबर स्टेट्स के बीच रिसोर्सेज और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में डिस्पैरिटी है। इंडिया की इकोनॉमी बाकी सभी सेआर्ट इकोनॉमीज को मिलाकर भी सब्सटैंशियली लार्जर है, जिससे स्मॉलर नेशंस में डोमिनेशन को लेकर कंसर्न्स हैं। मेंबर कंट्रीज के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी कंसिस्टेंट रीजनल एंगेजमेंट के लिए एक चैलेंज है। सेवरल साउथ एशियन नेशंस ने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, पॉलिटिकल टर्मोइल या गवर्नमेंट में फ्रीक्वेंट चेंजेस के दौर देखे हैं। ऐसी इंस्टेबिलिटी अटेंशन और रिसोर्सेज को रीजनल कोऑपरेशन से डाइवर्ट कर सकती है। SAARC की एक्टिविटीज के स्कोप को समटाइम्स टू ब्रॉड होने के लिए क्रिटिसाइज किया गया है, जिससे फोकस और रिसोर्सेज का डिफ्यूजन होता है। डिसीजंस को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने का भी चैलेंज है। अग्रीमेंट्स अक्सर ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स और नेशनल लेवल पर फॉलो थ्रू की कमी का सामना करते हैं। 2004-2022 तक SAART खुद को रिलेटिव स्टैग्नेशन की हालत में पाता है। 2014 के बाद से कोई समिट नहीं हुआ है। इस्लामाबाद में 2016 में प्लान्ड 19th समिट इंडिया और पाकिस्तान के बीच हाइटन टेंशंस के कारण कैंसिल कर दिया गया था। हाई लेवल पॉलिटिकल एंगेजमेंट में इस लॉन्ग हाइएटस ने सेआर्ट के मोमेंटम को सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट किया है। वाइल कुछ एरियाज में मिनिस्टीरियल मीटिंग्स और टेक्निकल लेवल कोलैबोरेशंस जारी हैं, समिट लेवल डायलॉग की एब्सेंस ने इसकी ओवरऑल विजिबिलिटी और इफेक्टिवनेस को डिमिनिश कर दिया है। कोविड-19 पैंडेमिक में इनिशियली कुछ रिन्यूड सार्क एक्टिविटी देखी गई, जब इंडिया ने मार्च 2020 में सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड प्रपोज किया। हाउएवर, कोलैबोरेशन की यह स्पिरिट
सार्क प्रोसेस के ब्रॉडर रिवाइवल में ट्रांसलेट नहीं हुई। Many South Asian countries का फोकस increasingly bilateral engagements या BIMSTEC जैसे दूसरे रीजनल फोरम्स की तरफ शिफ्ट हो गया है, जो पाकिस्तान को एक्सक्लूड करता है। काठमांडू में SAARC सेक्रेटेरिएट फंक्शन कर रहा है, वेरियस टेक्निकल कमिटीज और वर्किंग ग्रुप्स की मीटिंग्स को फैसिलिटेट कर रहा है। However, रेगुलर समिट से गाइडेंस और इम्पेटस के बिना मेजर न्यू इनिशिएटिव्स को ड्राइव करने की इसकी एबिलिटी कंस्ट्रेन्ड है। 2005 के आगे सार्क के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स चैलेंजिंग लगते हैं, यट पूरी तरह उम्मीद से खाली नहीं है। सार्क को वाइब्रेंट और इफेक्टिव बनने के लिए इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस में सस्टेन्ड इंप्रूवमेंट की जरूरत है। कोऑपरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट, पब्लिक हेल्थ और फूड सिक्योरिटी से प्रोग्रेस अचीवेबल है। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स और सिविल सोसाइटी एंगेजमेंट को स्ट्रेंथन करना भी वाइटल रोल प्ले कर सकता है। अगर मेंबर स्टेट्स रीजनलिज्म को प्रायोरिटाइज करें तो SAARC पॉजिटिव चेंज के लिए एक पावरफुल फोर्स बन सकता है।